नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तेरी एड़िए खगिणाए रुतारी मोय सैर सिर हो आयरी राऊ पसियो परवादीन्यु भव्य जी लोए नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर आचार्य भवन की वाणी सुने, शुद्ध ज्ञान के बिना सम्यक तप नहीं होता। आज इसी गाथा के ऊपर आचार्य भवन विश्वनाथ सार जी महाराज रैन सार जी ग्रंथ सागार अनगार धर्म दिशना में व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, हे श्रवण, सम्यक ज्ञान के बगैर किया गया तप तपश्चरण व्रत ही है। ज्ञानी पहले ज्ञान फिर ध्यान, पहले ज्ञान फिर ध्यान। अब ध्यान भी एक तप है। 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप होते हैं ना। तप तो समझते हैं ना, अंतरंग और बहिरंग तप। तो बहिरंग तप होते हैं अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रसपरिता, विवेक संयासन और काय क्लेश। अनशन यानी उपवास करना, उपवास को कहते हैं अनशन। असन होता है भोजन, असन मतलब होता है भोजन। अनशन यानी भोजन से रहित होना। असन मतलब भोजन और अनशन बिना भोजन के, तो होते कहते हैं अनशन यानी उपवास। अनशन। अमोदर्य, औदर्य यानी पेट, उदर, उदर, उदर मतलब समझते ना पेट। पेट से कम यानी पेट में जितनी जगह है उससे कम खाना, चाहे एक चावल कम खाए व्यक्ति, पर भूख से कम खाना अमोदरी कहलाता है। ये भी एक तप है। व्यक्ति को पता नहीं होता कितना खाना है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, जब तक उसका पेट पूरा नहीं भर जाए, टाइट नहीं हो जाता, तो खाता चला जाता है। और यदि बीच में छोड़ दे खाना तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो, जैसे कि रहते ना, कोई चीज ज्यादा भूख लग रही और आपको भूख लग रही और आपने थोड़ा सा खाया तो और भूख बढ़ जाती है और भूख लगने लगती है। ऐसे में छोड़ दिया जाए, बस अब नहीं मिलेगा, तो आदमी को और लगता है अरे मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो इस मिल जाए, इस पर इच्छा पर कंट्रोल करना, ये तप है। जितना चाहिए था उससे कम लिया और फिर अंदर में भावना नहीं भाना कि और मिल जाए, ठीक है इतने से ही काम चलाएंगे, इसलिए तप संज्ञा को प्राप्त है। इच्छा, एक सूत्र आता ना, इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं का निरोध करना। तो एक में खाने की इच्छा का निरोध किया, अनशन हो गया। एक में खाने की इच्छा थी ना, भोजन करना है, लेकिन हमने सोच लिया कि नहीं आज भोजन नहीं करें, तो भोजन करने की इच्छा का निरोध कर दिया, ये अनशन तप हो गया। अमोदर्य, पेट भर के खाना ये इच्छा थी, लेकिन हमने पेट से कम खाया, इच्छा का निरोध किया, इसलिए अमोदर्य पे।
वृत्ति परिसंख्यान, हमारे इच्छा तो थी हम हार करें, लेकिन हमने क्या सोचा, अमुक विधि मिलेगी तो हार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमने अपनी इच्छा का अनुरोध किया, जो बार बार अभिलाषा जा रही थी, मन मान नहीं रहता, मन से हम कह रहे थे उपवास कर ले उपवास कर ले, लेकिन वो मन कह रहा था नहीं उपवास नहीं करूंगा, मैं तो खाने जाऊंगा, खाने जाऊंगा। ठीक है, खाने जाएंगे तो फिर हमने कंडीशन दे, ये विधि मिलेगी तो खाने मिलेगा तुझे, ये विधि मिलेगी तो खाने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तुम्हें फिर शांत बैठना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों को समझाते ना, ऐसा पढ़ाई करोगे पूरा होमवर्क तो फिर तुम्हें खेलने जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। बच्चा जिद करता है हमें खेलने जाना है, खेलने जाना है, तो आप क्या बोलते हो फिर, अब मान नहीं रहा तो आप एक शर्त लगा दे उसके, तुम जितनी जल्दी होमवर्क खत्म करोगे, 5 मिनट में करो, 10 मिनट करो, आधा घंटे में करो, तो हम तुम्हें तुरंत अभी खेलने भेज देंगे। वो करता है तो ठीक है, भेज देते हैं खेलने बच्चे को। ऐसे ही यहाँ मन को समझाने के लिए साधु वृत्ति परिसंख्यान लेते हैं। मन नहीं मानता, रोज रोज खाने की इच्छा कर रहा है, रोज रोज खाने की इच्छा कर रहा है, रोज चाहिए उसे, रोज चाहिए, तो उस मन को कह रहे हैं ठीक है अमुक विधि मिलेगी तो तुम्हें खाने देंगे, अमुक नहीं विधि भी नहीं मिलेगी तो तुम्हें खाने भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा हो गया, वृत्ति परिसंख्या। अनेक प्रकार की विधि लेकर निकलना, और जब विधि मिल जाए तो भोजन करना, नहीं तो त्याग कर देना। अनशन अमोदय वृत्ति रस परित्याग। अब जीव को तो इच्छा है सब अच्छा अच्छा मिले, मीठा मिले, नमकीन मिले, चिरपरा मिले, घी का मिले, तेल का मिले, दही का मिले, सब मिले, नमक मिले, लेकिन नहीं, रस का त्याग करके खिलाएंगे तुम्हें। कभी नमक नहीं देंगे तो कभी घी नहीं देंगे, तो कभी तेल नहीं देंगे, तो कभी दूध नहीं दे रहे, तो कभी दही नहीं दे रहे, पूरा 6 रस से भोजन करा ही नहीं रहे शरीर को, इस मन को। किसी भी दिन इसको 6 रस दिए ही नहीं हमने, जब भी दिए एक ना एक रस कम करके ही दिया। तो ये कंट्रोल उसको, नहीं आज तुम्हें नमक नहीं मिलेगा, आज तुम्हें मीठा नहीं मिलेगा, आज तुम्हें घी नहीं मिलेगा, आज तुम्हें तेल नहीं मिलेगा, आज तुम्हें दही नहीं मिलेगा। इस तरह से रस परित्याग, ये भी तप हो गया। अनशन अमोदर्य, अनशन तो जल्दी हो जाता है, अमोदर्य में बहुत कठिनाई रोकती है, क्योंकि खा भी रहे हैं और लेकिन कम खाना है। और रस परित्याग में उसमें विविक्त उसमें वृत्ति और ज़्यादा कठिन होता है, खाना बहुत तेज, भूख भी लग रही, निकले भी हैं लव, तब भी ऐसी विधि ले ली, अब घूमते रह रहे हैं, ना तो उपवास है ना हार हो पा रहा है, तो और कठिन है। फिर रस परित्याग, सब सामने हैं, सब रस हैं, लेकिन तब भी रस छोड़ के खाना है तो कोई स्वाद ही नहीं, नमक छोड़ दिया तब क्या स्वाद खाना में, घूसा जैसा खाते रहो उसे, तो रस परित्याग और बड़ा तप हो गया। फिर वियुक्त आसन, एक आसन पे सोना, एक आसन से बैठे रहना। वियुक्त आसन, एक आसन पर सोना। आप बस आज पूरी रात आपको बाई करवट से सोना है, दाई करवट से सोना है, सीधे सोना है, इस तरह से एक ही आसन, जो आसन ले लिया उसी पे सोना है पूरे रात, जितनी देर नींद आए, नहीं आए तो उठ के बैठ जाओ। ये विविक्त आसन हो गया। एक ही आसन, जब तक इस आसन में नींद आएगी तब तक ही सोएंगे, और यदि नींद नहीं आ रही इस आसन में, फिर उठ के बैठ के जाप करेंगे, फिर नहीं सोएंगे, चाहे वो दिन पूरी रात निकल जाए। उस पर ही सो पा रहे हैं तो सोएंगे एक आसन में, नहीं सो पा रहे तो फिर बैठकर ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। ये विविक्त आसन, सैया और आसन एक ही इस पे ही बैठे रहेंगे और दूसरा आसन नहीं बदलेंगे। ये विविक्त सैया और आसन दो चीजें ना, सैया मतलब समझते ना बिस्तर, और आसन यानी बैठना, तो सैया पर बैठना है, सैया पर सोना। विविक्त यानी एक ही, अनेक प्रकार से नहीं सोना, नहीं तो आप तो कैसे सोते, हाथ ऐसे फैला कर सोता है, कोई उल्टा सोता है, कोई टेढ़ा सोता है, कोई कैसा सोता है, कई बार इधर बदलते हो, कई बार उधर बदलते हो, कभी सीधे होते हो, कभी उल्टे होते हो, इधर लात फेंकते हो, उधर लात फेंकते हो, तो ऐसे नहीं सोना। एक ही आसन में, एक ही आसन पर सैया पर एक से एक ही, जैसे सोए वैसे ही उठना है, जैसे सोए। नहीं तो आप कहो ना हमें तो याद ही नहीं था, नींदों में तो पता ही नहीं था कैसे सोए थे और कैसे सो रहे हैं और कैसे उठ रहे हैं, कोई याद नहीं रहा। लेकिन आपको याद रखना है ये चीज, यही तो तब है जागृत अवस्था। कुल मिला के आपको पूरे समय जागृत रहना है। विविक्त आसन तब में क्या करना है, आपको पूरी रात जगना है एक तरह से।
क्योंकि अगर आपने करवट बदली तब नहीं कहलाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब वो करवट याद रहे कि हम करवट नहीं बदल रहे, याद रहे कि हम ऐसे सो रहे, वैसे उठना है, तो अब याद रखेंगे तो सोएंगे कब? तो एक तरह से तप है, दिख रहा है सो रहे हैं लेकिन पूरे समय जागृत अवस्था में है कि नहीं, जैसा पैर मोड़ के सोए वैसा ही पैर मुड़ा रहना है, सीधा नहीं हो जाए। जैसा हाथ मुड़ा है वैसे ही हाथ मुड़ा रहे। जैसा शरीर है धनुषाकार शरीर में सोते हैं दिगंबर महाराज, कभी सीधे नहीं सोते, उल्टे नहीं सोते, ये धनुषाकार में पूरे पैर फैला के नहीं सोते, पैर मुड़कर सुकोड़कर अपने शरीर को सुकोड़कर धनुष के आकार में सोते हैं। अपने दाहिने हाथ का सहारा, बाएं, ये दाहिने कौन सा हाथ है, बाएं हाथ का, बाएं करवट से सोते हैं, बाएं हाथ का सहारा लेकर, ये कोई तकिया उपयोग नहीं करते, ये गद्दा उपयोग नहीं करते, अपने बाएं हाथ को ही तकिया बना लेते हैं। इनकी बाएं बाजू ही तकिया होती है, उस पर अपना सिर रखकर सीधा नहीं सोते, धनुषाकार है, पैरों को मोड़कर, जैसे पैर मोड़ लेते हैं ऐसे, ऐसे पैरों को मोड़कर सोते हैं छोटी सी जगह में। और यदि करवट बदलने की इच्छा होती है तो पहले शरीर का मार्जन करते हैं, फिर जगह का मार्जन करते हैं, फिर उस साइड करवट बदलते हैं, तो तब तक नींद खत्म ही हो जाएंगे है ना। तो ये इनका रहता है, इसलिए विविक्त शय्यासन एक तप है, ये भी सोना भी एक तप है। सोचो, इनका सोना, इनका खाना, इनका चलना, इनका बोलना सब तप है। देखो, आप सोएंगे तो पाप का बंद होगा, आप सोते हैं तो पाप बंद करते हैं, ये सोते हैं तो उसमें भी पुण्य का बंद करते हैं। आप खाने में पाप का बंद करते हैं, ये खाते हैं तो पुण्य का बंद होता है। क्यों? ये खाते शोधन कर करके खाते, इष्णा समिति से खाते। कोई जीव, कोई बाल कुछ ना दिख जाए, दिख गया तो छोड़ देंगे, लेकिन आप जब खाते तो आप किसी को नहीं देखते कि जीव है कि बाल है, आप तो बस खाते जाते हो, खाते जाते हो। आ भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको कर्म का बंद हो रहा है और इनका कर्म का क्षय हो रहा है। क्रिया एक ही दिख रही है, खाने की वही रोटी सब्जी आप खा रहे, वही रोटी सब्जी मुनिराज खा रहे हैं। मुनिराज वही रोटी सब्जी खाएंगे तो कर्म क्षय का कारण बन रहा है, क्योंकि वो इष्णा समिति का पालन कर रहे हैं, वहां पर खोज शोधन कर कर उसका भोजन कर रहे हैं। आप इष्णा समिति का पालन नहीं कर रहे, इसलिए आपको पाप। वही आप चलोगे तो पाप बंद का कारण होगा। भाई मुनिराज चल रहे हैं तो पुण्य बंद का कारण है, क्योंकि उनकी ईर्य समिति है, वो 4 हाथ भूमि आगे देखकर चल रहे हैं। चल समय क्या 4 हाथ तक की भूमि, यानी 6 फीट तक की भूमि को देख लेते। 6 फुट की भूमि क्यों कहा गए भाई? 6 फुट की कहीं गिरे भी तो कम से कम 6 फुट तो देख लिया तो 6 फुट आगे तक का देख के चलते हैं, इसलिए उनका चलना भी पुण्य बंद का कारण होगा। ईर्या, आप बोलेंगे तो खुशी बोलेंगे, लेकिन उनका बोलना भी पुण्य बंद का कारण। वो जब भी बोलेंगे हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, भांड वचन नहीं बोलेंगे, कर्कश वचन नहीं बोलेंगे, गाली आदि नहीं देंगे, ऐसे वचन नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों का हृदय बिदर जाए, किसी का घात हो जाए। जब भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हितकारी वचन बोलेंगे। जब भी बोलेंगे कैसे बोलेंगे? सीमित वचन बोलेंगे। जब भी बोलेंगे कैसे बोलेंगे? लोगों को अच्छे लगे ऐसे वचन बोलेंगे। इसलिए इनका बोलना भी पुण्यबंद है। इनको आप बोलेंगे तो राग देश की बातें करेंगे, आप बोलेंगे तो भांड वचन बोल सकते हैं, गालियां देंगे, ये करें, तो आपके वचन भी कितनी करबंद के कारण है बोलना भी। ईर्य समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति। आदान, आप कोई घर में सामान उठाएंगे धरेंगे तो पाप का बंद होगा, रखेंगे तो पाप का बंद होगा, लेकिन ये अपने कोई भी सामान उठाएंगे रखेंगे तो भी इनको पुण्य का बंद है। क्यों? ये आदान निक्षेपण समिति का पालन करती है। जीवों को देखकर वस्तु को रखते हैं, जीवों को देखकर बैठते हैं। चटाई पर ही बैठना है तो नीचे देख लेंगे कि भाई जीव तो नहीं है कोई इसके नीचे, उठा के मार्जन करके जीव रखेंगे। सोएंगे तो चटाई का मार्जन करेंगे, कोई जीव तो नहीं उस चटाई में, मार्जन करके देखकर फिर उसके ऊपर सोएंगे। तो इनकी तो आदान निक्षेप समिति, रखना भी और उठाना भी। इसलिए ये कोई वस्तु रखते भी हैं उठाते भी हैं, तब भी इनको पुण्य का बंद हो रहा है। और आप कोई वस्तु रखेंगे उठाएंगे और आपको तो पता ही नहीं रहता। अब इतनी ऊंची ऊंची टंडियाँ रहती ना, अब किचन बना लिया तो उसमें तो डिब्बे भी ऐसे ऊंचे रहते हैं, दिखते ही नहीं है, ऐसे पूरे ऊंचे हाथ करके उठाना पड़ता है, धरना पड़ता है। अब उसमें चाहे चींटी हो जाए, चाहे चींटी हो जाए, कीड़ हो जाए, हमने तो ऐसे ही रख दिया और मर गए।
तो देखते नहीं है। चाहे हम कोई भी चीज़ गेट खोलते हैं, गेट बंद करते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कौन जीव मर रहा है कौन नहीं आ रहा। मर जाते हैं कई जीव, सामान उठा के ऐसी पटक देते हैं ऊपर, इतना बड़ा ठंडा है कौन इधर देखेगा। आप कुर्सी पे ही खड़ी हो तो चेहरा तो फिर भी आंख तो नहीं पहुंच रही वहां तक, हाथ पहुंचा, आपने उठाया जोर से ऐसे अंदर टंडी पर सामान पटक दिया। आप देख रहे हैं कि वहां पे कितनी सारी चींटियां घूम रही थी, या कितने सारे जीव थे, या कोई चूहे ने अपने बच्चे तो दिए नहीं थे, कहीं वो बच्चे दिए और आपने जोर से अलवार वो पेटी ली या कोई कार्टून लिया कोई बोल लिया और जोर से आपने टंडी पे अंदर ऐसे फेंक के नहीं और पीछे दबा दिया, तो क्या हुआ? वे सारे छोटे छोटे चूहे के बच्चे दब के मर गए। अपन देखते हैं कहाँ अलवारी सरकार जोर से धम से कर देते, कोई भी चीज से डाल देते हैं ऊंचा, अपने हाथ नहीं जाता ना जहाँ पे, तो हमें ऐसे ऐसे लेते हैं और जोर से ऐसे कर देते हैं डिब्बे को या कार्टून के, तो पीछे जाके चिपक जाए ऐसा करके, और फिर अपनी खिड़की बंद कर देते, दरवाजा बंद कर देते। तो इसमें उसके पीछे उस जमीन पे कितने सारे चींटियां चींटे सब हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सम्मूर्छन जीव है। चींटे तो कहीं भी हो सकते हैं, कोई कह के तो आएंगे नहीं कि यहाँ हो रहे हैं, तो कहीं भी हो जाते हैं। तो वहाँ कितने सारे जीव हों क्या पता नहीं चलता। बाद में कभी जब हम दीपावली सफाई करते हैं कुछ रखते हैं तो सूखे साखे चूहे दिखाई देते हैं हमको, अथवा जब बदबू आती है हमको फिर हम ढूंढते हैं बदबू आ कहाँ से रही है, तब पता चलता है कि यहाँ पे चूहा मरा पड़ा है। मरा कैसे? वो हमारे प्रमाद से मरा, हम ध्यान ही नहीं दिए और सामान को रख दी, तो उससे पाप का बंध। तो आदान निक्षेपण मतलब रखना उठाना भी हमारे लिए पाप का बंध हो रहा है, और साधुओं का रखना उठाना ही पुण्य का। कोई भी सामान रखेंगे तो मार्जन करेंगे पीछे से, वहां पे फिर वो अपना सामान रख देंगे, देख के रखेंगे। ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां पे दिखता ही नहीं है उनको। वो कभी भी ऐसा सामान नहीं रखते जहां उनको दिखे नहीं, ऐसे फेंकते नहीं। जब तक उनको पूरा अच्छी तरह से दिख जाएगा ना तभी वो मार्जन करके उसको वहां पे सामान रखवाएंगे नहीं तो नहीं रखेंगे। तो ये हो गया आदान निक्षेपण समिति। फिर उच्चार पश्वण समिति, उनका थूकना खकारना निकालना मल निकालना लघु शंका दी शंका ये सब भी कर्म 6 का कारण है। क्योंकि वो जाएंगे तो स्थंडल भूमि में जाएंगे, सूखी भूमि जाएंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पे कोई चीटी चीटी जीव तो नहीं चल रहे जहाँ वो मल का क्षेपण कर रहे हैं, मल छोड़ रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, तो ये कोई कितनी जीवों पे तो नहीं जा रही। और आप जाएंगे तो आपको क्या है फ्लैश में जाना है, वो उसमें जो टैंक जो भरा हुआ है उसमें तो कितना मल इकट्ठा हो चुका है। एक दिन के मल में तो सैकड़ों कीड़े पड़ जाते हैं। एक दिन मल पड़ा रहा है ऐसा तो सैकड़ों कीड़े उसके अंदर पड़ जाते हैं। फिर तो सालों से वो मल इकट्ठा हुआ है वहां पे, तो वहां तो करोड़ों अरबों खरबों जाने असंख्यात अनंत कीड़े पड़ चुके हैं, इल्लियां बिलबिला रही उसी में हम नया मल जाता जाता है गिरता है ऊपर से, तो वो जीव मरते रहते उसमें, पानी जाता रहता है मरते रहते उसमें। इसलिए आपका मल निक्षेपण करना भी कर्म बंध का कारण है। और साधु का मल निक्षेपण वो प्रासु भूमि जाते हैं, स्थंडिल भूमि जाते हैं, तो मल वो सूख जाता है, और सूख जाता है तो बिखर जाता है, परमाणु उसके मिल जाते हैं, तो पाप ही बंध नहीं हो पाता। तो इसलिए उनको मल क्षेपण भी पुण्य बंध का कारण बन रहा है। तो ये तप है सारे, तो उनका सोना भी पूर्ण बंध का। अब आए काय क्लेश, शरीर को दुखी करना, मतलब शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं करना। शरीर कह रहा है मुझे ठंडी लग रही है तो उसे हीटर नहीं देना, उसे और भाई लग रही ठंडी तो बैठो तुम ठंडी में, और ठंडी लग रही तो और नदी के किनारे जाके बैठा जाना उस शरीर को, बैठो नदी के किनारे बैठ कर जाप करो। ठंडी लग रही ना, नदी के किनारे बैठ के जाप करो, तो नदी के किनारे पर जाप करना। गर्मी लग रही नहीं हमें तो कमरे में जाना है या छाए में, तो उस समय उसको पर्वत पर की चोटी पे बिठालना, लो अब पर्वत की चोटी पे बैठो, और ज्यादा तपे तपती हुई शिला पर बैठना, पर्वत की चोटी पे बैठना। बरसात है तो व्यक्ति छाया देखता है, स्थान देखता बूंद न टपके, और पेड़ के नीचे जाके बिठाल देना, तो टप 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 एक एक बूंद टपकती रहे। तो ऐसे अपनी काय को क्लेशित करना, दुखित करके उसके अनुरूप नहीं चल के उसको अपने हिसाब से चलाना, काय क्लेश नाम का तप हो गया। उत्तरोत्तर वृद्धि क्रम में है तप। अनशन से बड़ा है अमोदर्य, अमोदर्य से बड़ा है वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति संख्यान से बड़ा है विवेक वृत्ति
आसन अमोदर वित्तसन रस परित्याग, रस परित्याग से बड़ा विवेक सिंहासन, और विवेक सिंहासन से आगे है काय क्लेश, ये बड़े उत्तरतर। अब इसके आते हैं, उसके बाद आते हैं 6 अंतरंग के तप। ये बहिरंग के तप तो सबको दिखाई देते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लोग करते हैं तो आपको दिखाई देता है। अंतरंग तप प्रायश्चित, जो दोष किए हैं वो किसी को नहीं पता, वो तुमको पता है। तुमने दोष किए तो तुमको ही पता है ना कि मैंने ये दोष किया। जो दूसरों ने देख लिया उसकी तो तुमने माफी मांग ली, लेकिन जो किसी ने देखे नहीं है सिर्फ तुमको पता है, ऐसे दोषों का प्रायश्चित करना ये बड़ा तप है। नहीं तो आदमी क्या, किसी को पता नहीं तो फालतू तुम कहा को बताएं, अपनी इज्जत और खराब हो जाएगी। लोगों की नज़र में लोग कहेंगे अरे तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो जो सम्मान मिलना था वो सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। आज जब तक पता नहीं तो लोग सम्मान दे रहे हैं, वो पता चल जाएगा तो कोई सम्मान नहीं दे। ऐसा व्यक्ति सोचे और बताता नहीं है किसी को अपनी गलतियां, अपने पाप, लेकिन कितनी बड़ी हिम्मत होती है कि सारी गलतियां बता रहा है वो व्यक्ति कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे द्वारा ऐसा हो गया। कितना उसको अपना, ये सोचो जो व्यक्ति प्रायश्चित लेता है मतलब वो अपना पूरा अभिमान को गला के ले पाता है, अपने ईगो घमंड को सारे को, उसको उसका पूरा ईगो घमंड उसको अपना पूरा नीचे करके, पूरा झुककर, मतलब इतना किसी के सामने अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपने जन को कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं तो ईगो में नहीं करता ना व्यक्ति, अरे देखेंगे नहीं करना, किसी को पता भी नहीं है, का को बताना है, वो बता देंगे तो फिर वो हमारा सम्मान नहीं रहेगा। तो अपने आप के सम्मान को कितना नीचे करके तब जाके वो हिम्मत करके, कितनी हिम्मत करना पड़ता है उससे। इसलिए बहुत बड़ा तप है प्रायश्चित, प्रायश्चित लेना बहुत बड़ा तप है। और लेकर उसको पालना, लेना खिला नहीं, ले तो लिया आपने लेकिन अब उसे पाल नहीं रहे। अरे ले तो लिया लेकिन पाल नहीं रहे तो फिर वो लेने ही मतलब नहीं रहा। सबके सामने ले तो लिया और अच्छे बन गए सबके सामने लेके कि भैया देखो उसने प्रायश्चित लिया, देखो उसने प्रायश्चित, लेकिन उसका पालन भी तो करना पड़ेगा। तो पालना, प्रायश्चित का पालन करना ये तप है। प्रायश्चित लेना तप नहीं है, प्रायश्चित लेकर फिर उसको पालन करना। उन्होंने कहा 5 उपवास करना है, 5 एकासन करना है, 10 नीरस करना जी, फिर उसको करना, बस जी करके नहीं रह जाना जी करके नहीं रह जाना, उसको करना। इसलिए कहा ये तप, उससे बड़ा तप है प्रायश्चित। फिर इसके बाद है विनय। प्रायश्चित से बड़ा तप है विनय। साक्षात विनय तो हर कोई करता है। हम यहां बैठे हैं तो आप हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ये विनय आपको सबके अंदर दिख जाएगी। साधु बैठा है, व्रती बैठा है, महाराज बैठे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आएगा नमस्कार करके चला जाएगा, ये विनय हो गई डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विनय। लेकिन परोक्ष विनय, अब तुम अपने घर में बैठे हो, अब हमारे बारे में बातें करो, हमारे सामने तो बुराई नहीं कर पाओगे आप, यहां से तो अच्छी अच्छी बातें बोलोगे हमारे सामने तो, लेकिन जैसे ही आप 2 लोग 4 लोग दोस्त मिले और घर में बैठे या समाज में बैठे या कहीं मीटिंग कर रहे हो, अब वहां पर ही किसी साधु की बात छिड़ जाए, अब वहां देखो आपकी भाषा कैसी कैसी निकलेगी। उनके बुराइयां निकलेंगी, उनकी भलाइयां निकलेंगी। क्या निकलता है आपके मुख से? यदि बुराई निकल रही तो आपके अंदर विनय नहीं है। विनय तो वो होती है जो सामने हम जैसा रख रहे थे वैसा ही भाव हम पीछे भी रखें। जितना सम्मान हम सामने रख रहे थे उनका, उतना ही सम्मान उनके पीठ पीछे हो। सामने तो साहब बड़े ऐसे कि तुम जैसा कोई कहते नहीं, कोई भक्त ही ना हो, और पीठ पीछे ऐसे कि इन जैसा कोई शत्रु ना हो। ऐसे होते हैं लोग, सामने ऐसे दिखते हैं जैसे कि इन जैसा कोई भक्त ना हो, और पीठ पीछे ऐसे जैसे कि इनके जैसा कोई शत्रु ना हो उनका। ऐसा करते, वैसा करते, ये करते, वो करते, इतना प्रकार से अंदर, मतलब जैसे कहते हैं किसी के अंदर जहर भरा रहता है, जहर तो उगलता है, समझ में आता है, अपन को लग जाता है यार तेरे अंदर कितना जहर भरा है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। आप भी कभी कभी क्या ही देते हो, कोई व्यक्ति किसी की ज्यादा बुराई करे, कुछ करे, कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर उसके प्रति, या कितना द्वेष भरा है तुम्हारे अंदर उसके प्रति। उसके सामने तो बोल नहीं पाते तुम, यहां इतनी बातें कर रहे हो, उसके सामने बोल के दिखाओ, नहीं बोल देते कभी कभी आप। ऐसा किसी व्यक्ति कोई बुराई करता है
तो आप बोलते उसके सामने बोल के दिखाओ ना इतना, तुम्हें अगर वो है तो उसके सामने तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, बोलते नहीं हो कुछ भी, हमसे बोलते हो, उनके सामने बोलो। तो देश और रहता है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर से भाषाएं निकलती, समझ में आ जाता है। तो इसलिए विनय, जैसी विनय हम सामने कर रहे हैं वैसी ही विनय उनके पीठ पीछे करना, ये विनय नाम का तप है। अब गुरु जी के सामने तो गुरु जी की विनय कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने, इतना कोई प्रायश्चित देता है क्या, इतना कोई प्रायश्चित होता है क्या, ऐसा कौन सा हमने बड़ा अपराध किया था कि इतना बड़ा प्रायश्चित दे दिया, समझ रहे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जो निर्णय था उस पर क्वेश्चन मार लिए, मतलब ये अभिनय चल रही है आपकी। सामने तो कुछ नहीं बोल पाए, सामने तो आदेश आया तो तुमने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो गए या आप क्लास से बाहर निकले, उसने भी तो किया तो उसको तो तब दिए नहीं था, उसने भी तो ये गलती की थी उसको तो ये दिए नहीं था, हमें इतना सारा दे दिया। गुरुजी को तो समझते नहीं जानते नहीं, ऐसा किसी को भी कुछ दे देते हैं। इस तरह उनको तो ज्ञान ही नहीं है, मतलब सामने वाले को जिससे आप जिसकी विनय कर रहे थे उसी के अंदर दोष निकाल देना, वो अभिनय कहलाती है, इनडायरेक्ट अप्रत्यय। तो उससे पीछे भी नहीं, गुरुजी ने जो कहा है जो किया है सही किया होगा, और जो सही होगा वही उनके द्वारा होता है, गलत उनके द्वारा नहीं होता है, ऐसा बाहर भी भाव रहना, इसका नाम है विनय। तो ये बहुत कम लोग रख पाते, इसलिए प्रायश्चित के रूप में रखा गया इसको, मतलब तप के रूप में रखा गया। अंतरंग में परिणाम खराब नहीं होना दूसरे के प्रति, जिसकी हम विनय करते हैं उसके प्रति, या जो हमारा पूज्य पुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति। अब वो भी 4 प्रकार की विनय होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चात विनय और तप विनय। कोई ज्ञानी है उसकी विनय करना, भले हमसे छोटा है, भले हमसे छोटा है या हमसे आर्थिक स्थिति में कमजोर है, लेकिन जानता ज्यादा है हमसे, ग्रंथों का ज्ञान उससे ज्यादा है, उसकी भी विनय करना नहीं। कभी कोई विषय आ जाए और कोई इसको कोई जानता है, तो अब आपको शर्म के मारे उसका नाम लेने में शर्म आ रही, उसका नाम कैसे लें, है उसका नाम लेंगे क्या अपन, वो अपने लेवल का ही नहीं है, अपने हिसाब का ही नहीं है। लेकिन विषय वो जानता है, आपको पता है कि अमुक व्यक्ति इस विषय को जानता है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, या आपसे उसकी बनती नहीं है, आपसे उसकी दुश्मनी है। तो कोई आपसे पूछ रहा है, कोई व्यक्ति यहां पे जानता है इस विषय में, हमने सुना अमुक व्यक्ति जानता है इस विषय, अरे कोई कुछ नहीं जानता, वो सब पागल है, वो तो ऐसा ही है, उससे ज्यादा तो हम जानते हैं। या आपने ज्ञान की अभिनय कर दी, किसकी अभिनय कर दी, ज्ञान की अभिनय करती। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, किसी को ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानी का सम्मान मतलब ज्ञान का सम्मान, ज्ञानी का सम्मान यानी ज्ञान का सम्मान। जैसे आप किसी बड़े धनी व्यक्ति का सम्मान करते हो ना, वो धनी व्यक्ति का सम्मान नहीं, उसके धन का सम्मान है एक्चुअली में, समझ रहे बात को। कोई बड़ा करोड़पति आता है और आप उसको बढ़िया तिलक माला अलग से, फिर एक अलग से सील और दे देते, सबको नहीं देते पर उसको एक चांदी की माला भी दे दोगे, चांदी की सील दे दोगे, ये वो और थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें पता है ये पैसा मिलेगा इससे कुछ ना कुछ, 10 खर्चा करेंगे लाख कमा लेंगे, है ना। तो आप उसका सम्मान कर रहे हो, क्यों, बहुत बड़ा व्यक्ति है, लोग लग रहा है अरे बड़े व्यक्ति का सम्मान है, वो बड़े व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है, वो धोखे मत रहे, उसके धन का सम्मान चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का, उसके पैसे का सम्मान चल रहा है। उसके पास पैसा है तो 4 अरे अध्यक्ष भी आ गए, मंत्री भी आ गए, उपाध्यक्ष भी आ गए, सब आ गए, क्यों सुजीत, सबको खड़ा कर लिया, भाई इनका सम्मान करो, एक जने पहुंचा और वो करो, लोग अरे क्या देखो कितना सम्मान हो रहा है इनका, देखो कितना, यार इनका कोई सम्मान नहीं है, इनके पास पैसा रखा है ना जो, तो तुम्हें उम्मीद है कि कुछ दे देगा तो सम्मान कर रहे हैं, और वो कहते हैं हम 1 फूटी गोली नहीं देने वाले, तो तुम भी गए बैठे रहो, तुम अपने कुर्सी, हम नहीं कर रहे सम्मान वम्मान। जब तुम देने नहीं कछु तो काय को सम्मान करें, जब देना हो तो करें सम्मान। तो उम्मीद जब तक व्यक्ति को रहती है कि कुछ मिलने वाला है इस व्यक्ति से, तो उसका बढ़िया सम्मान करता है। और आप भी चाय उसी कस्टमर को पिलाते हो जिस कस्टमर को तुमको लगता है कि कुछ लेके जाएगा, है नहीं तो चाय नहीं पिलाते। दुकान में कस्टमर आते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि अच्छा वाला कस्टमर है,
और आता है तो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, खाली तो जाता नहीं, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। उसी को चाय ऑर्डर कर दे तुम, ए भैया एक चाय लेके आ, और नहीं तो पानी तक नहीं पिलाते, उधर पी लेना, पानी नहीं, अभी नौकर नहीं है हमारे पास, पानी नहीं, आज भरे नहीं पानी, पानी भी नहीं पूछता व्यक्ति, पानी के लिए भगा देता है, जाओ जाओ आगे बढ़ो। भिखारी आता है वो कहे पानी दे दो, तो क्या आगे बढ़ा, तो पानी नहीं पूछोगे आप, चाय भी पूछ रहे तो जिससे आपको उम्मीद है कि कुछ लेके जाएगा हमारी दुकान से, तो आप उसको बैठालते हो, उसको ठंडा पिलाते हो, चाय पिलाते हो, जो आपको उसकी जी हजूरी करते हैं, जो भी आप उससे अच्छा बोलते हो। और जिसको पता है कि लेके नहीं जाना, एक भिखारी खड़ा है उल्टा मांग और रहा है लेने के लिए, तो उससे आप बोलोगे भी ऐसे, भाग यहाँ से, कुछ नहीं यहाँ पे, वो कहेगा चाय पिला दो, चाय पानी तक ना पिलाए तो हम चाय की बात कर रहे थे। तो ये स्थिति, तो वहां किसका सम्मान है? वहां पे धन का सम्मान है ना। आज आपका जो सम्मान हो रहा है, तो कभी ये धोखे मत रहना कि लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहा आपका। आपके पास पैसा है, उसका सम्मान चल रहा है। जिस दिन पैसा खत्म हो जाए ना, तुम देखना कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, कोई माइक से बुलाएगा भी नहीं तुमको। आज जो बुला रहे हैं ना माइक से, अमुक चंद जी आए, अमुक चंद जी का सम्मान करें, अमुक चंद जी आए, अमुक चंद जी का सम्मान करें, तुम्हारे पास है इसलिए वो बुला रहे हैं सम्मान करने। नहीं तो कोई फट टीचर को बुला लें तो वो सम्मान करवाने वाला लगेगा, जा से करवा रहे सम्मान हमारा, ये इससे सम्मान करवा रहा है, हमें करने ही नहीं, सम्मान ही नहीं करवाना। तो आप भी किस किस को बुलाते, छांट छांट के बुलाते ना, देख देख के कि कौन कौन को बुलाना सम्मान करने के लिए। ऐसे तो नहीं किसी को ही बुला लेते हो कि तू आजा भैया, नहीं, आप देखते हो इसका सम्मान कराएं तो सामने वाला भी सम्माननीय होना चाहिए। जिससे हम सम्मान करा रहे हैं या जिसका सम्मान करा रहे हैं, तो जिससे करा रहे हैं वो भी सम्माननीय होना चाहिए। अब वो सम्माननीय ना हो तो सम्मान कराने वाला भी कहेगा किससे कराया इन्होंने सम्मान हमारा, एक भिखारी को बुला के सम्मान करा रहे हैं। तो हम वहां भी देखते हैं, तो ये सब किसका चल रहा है? ये धन का सम्मान चल रहा है। जैसे धनी का सम्मान होना मतलब धन का सम्मान है, ऐसे ज्ञानी का मान होना, ज्ञानी की विनय यानी ज्ञान की विनय है। ज्ञानी की विनय यानी आप ज्ञान की विनय कर रहे हो। सम्यक दृष्टि की विनय, श्रावक की विनय मतलब आप सम्यक दर्शन की विनय कर रहे हो। चारित्रवान मुनियों की विनय मतलब आप चारित्र की विनय कर रहे हो। हम पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य। आप हमें नहीं पूज रहे। लोग में कहते हैं कि महाराज की पूजा कर रहे, वास्तव में महाराज की पूजा नहीं कर रहे, आप चारित्र की पूजा कर रहे हो। किसकी पूजा कर रहे हो? आप चारित्र की पूजा कर रहे हो। आप पंडित को नहीं पूछ रहे, आप उसके ज्ञान की पूजा कर रहे हो, उसके विद्वान की पूजा कर रहे हो, विद्वान का सम्मान कर रहे हो, उसके ज्ञान का सम्मान कर। देखने में हम व्यक्ति का करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, वास्तव में उस गुण का सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? हम उसके गुणों का सम्मान करते हैं। इसलिए ज्ञान विनय यानी ज्ञानी का सम्मान करना है, नहीं ज्ञान की विनय करना। ज्ञानी की विनय करना है, नहीं ज्ञान की विनय करना। सम्यक दृष्टि की विनय करना है, नहीं दर्शन की विनय करना। चारित्र को धारण करने वाले साधुओं की विनय करना, नहीं चारित्र की विनय करना। फिर उक्ति उपचार विनय, उनके सामने तो करना, उनके पीछे भी उनके प्रति अशुभ नहीं सोचना, ये उपचार विनय। कौन सी विनय? उपचार विनय। उनके सामने प्रत्यक्ष में वो जिस आसन में बैठे थे, अब उनके परोक्ष में उसी आसन में बैठ के नहीं अपने काम चला रहे हैं, नहीं। अब होता है ना, जैसा भी खड़े खड़े बातें करते, सिंहासन में जाके बैठ गए, महाराज नहीं है तो महाराज के आसन में जाके बैठ गए, नहीं बैठ सकते आप। विनय, ये गुरु जी का आसन है, इस पर नहीं बैठ सकते। सिंहासन आचार्यों का आसन है, आचार्य ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति या साधु सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ये उपचार विनय है आचार्य की। नहीं तो आप सोचें गुरु जी तो इतनी दूर है, उन्हें क्या, अपन तो यहां सिंहासन बैठे तो क्या जाता है। नहीं, आप अपने आचार्य की अभिनय कर रहे हो। आचार्य नहीं हो आप। यदि सिंहासन लगा के बैठ गए, पीछे सिंहासन समझते हो ना, पीछे जिसमें रहता है, यदि वो लगा के बैठ गए तो आपने अभिनय की अपने आचार्य की। ये उपचार विनय, चाहे वो सामने हो, सामने तो नहीं बैठते सिंहासन पर, वहां तो उनके जमीन पे बैठते हैं, उनके बगल साइड में बैठते हो, तो वो नहीं भी है
तब भी आप साधु हैं तो अपने आसन पर बैठें, सिंहासन आचार्यों का आसन है, उस पर ना बैठें, ये उपचार विनय। अथवा जिस सिंहासन वो बैठे थे चले गए, आपसे आप आगवानी किए, मिले और वो बाद में वो चले गए, जिस आसन पर बैठे थे अब वो तो चले गए, अब उस आसन पे आप आराम से मस्ती से बैठे नहीं, इस आसन पर गुरु विराजमान हो चुके हैं, ये गुरु का आसन है, अभी हमारा आसन नहीं बचा है, ये उपचार विनय। इसलिए कभी भी गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु के आसन पर बैठे मतलब हम अभिनय किए, उनके चरणों में बैठना, उनके आसन पर नहीं बैठना, उपचार विनय कहलाती है। इसलिए तप है, विनय भी क्या है, ये तप है, तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, ये और बड़ा तप है, क्योंकि हार भोजन आप करा देंगे लेकिन सेवा करने में भी एक बहुत बड़ा तप है। तो ये वैयावृत्ति, तो साधुओं की, अब वैयावृत्ति मतलब हाथ पैर दबाना नहीं अकेला, हाथ पैर दबाना तो वैयावृत्ति होती है ना। व्यापत्ति व्यपनोदा, वैयावृत्ति की परिभाषा दी है, वैयावृत्ति किसे कहते हैं, व्यापत्ति व्यपनोदा, जिससे साधु की व्यापत्ति दूर हो उसका नाम वैयावृत्ति है। वो जैसा चाहे उससे अनुकूल चलना, इसका नाम वैयावृत्ति है। अब उसे नहीं दबाना हाथ, और तुम जबरदस्ती हाथ लगा रहे हो, तो वैयावृत्ति कर रहे हो, वैयावृत्ति कर रहे हो। अब तुमने ठंडे हाथ जाके उनको लगा दिए एकदम, तुमने वैयावृत्ति करी, वैयावृत्ति। अब ठंडी में तुमने जाके ठंडे हाथ लगा दिए, तो क्या हो गया, ये वैयावृत्ति हुई, उनको तकलीफ हो गई उससे, तो क्या हुआ, ये व्यापत्ति बढ़ी कि घट गई, उल्टी बढ़ गई। हम तो लग रहा है कि हम तो दबा रहे हैं, हम तो दबा रहे हैं, अरे दबा, कुछ लोग दे, अरे महाराज जी आपको दबाते दबाते ही गर्म हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। आते हैं कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो कहते हैं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दबाएंगे ना तो गर्म हो जाएंगे हमारे हाथ, अभी भले ठंडे हैं, आपको दबाते दबाते गर्म हो जाएंगे। तो हमसे ही रगड़ते हैं ठंडे हाथ, उनके गर्म हो जाएंगे, हमारे तो ठंडे हो जाएंगे। तो जितनी देर वो जब तक गर्म नहीं हुए उतनी देर तो कष्ट हो रहा है ना। तो ये व्यापत्ति हटा रहा है या व्यापत्ति बढ़ा रहा है। हम तो गए थे उनको, उनकी व्यापत्ति दूर करने, भैया कोई दुख हो तकलीफ हो तो दूर कर, और उल्टो तकलीफ में दे दी। इसलिए व्यापत्ति विपनोद, तो जिन जिन कारणों से व्यापत्ति का विपनोद हो, जो जो उनके अनुकूल, उनकी जो इच्छा के अनुकूल हो वैसा करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। अब उन्हें खाना है रोटी और तुम जबरदस्ती खा रहा है पराठा, उन्हें पीना है पानी और तुम जबरदस्ती पिला रहे हो दूध, या जबरदस्ती पिला रहे हो जूस। उनकी इच्छा ही नहीं है, उनकी इच्छा तो पानी पीने की है, उनकी इच्छा तो रोटी खाने की है, उनकी इच्छा तो नहीं खाने की है। तो भैया ठीक है, जैसी इच्छा है वैसा हम आपके अनुराग चलेंगे, इसका नाम है वैयावृत्ति। सिर्फ पैर दबाने का नाम है। अब शारीरिक वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति, शारीरिक वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति। सिर्फ शरीर से व्यक्ति नहीं थकता, दिमाग से भी थकता है। शरीर से नहीं थकता, दिमाग से ही थकता है। उन्हें लग रहा है तुम यार बहुत बोलते हो, शांति बैठे रहो, तुम शांत बैठे हो, यही उनकी वैयावृत्ति चल रही। शोरगुल हो रहा है, जैसे आचार्य भगवान तपस्वी जो ज़्यादा तपस्या करते हैं साधु, उनको नहीं लगता कोई ज़्यादा चिपके उनसे। जैसे आप भी जब उपवास करते हैं 10 लक्षण परीक्षण के, तो आप भी क्या सोचते हैं, अकेला छोड़ दो तुम हमें, शांति से। आप जब जो 10 लक्षण के उपवास करे, 10 दिन के या 16 कांड के 16 उपवास करे, तो वो क्या चाहता है, शांति चाहता है। बस तुम छोड़ो, चे 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 नहीं करो, यहाँ पे आके बैठ के ची 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 नहीं करो, बातें नहीं करो, तुम जाओ। कोई की समाधि चल रही हो तो वहाँ पर आप जाके क्या करते हो, 1 मिनट तो सुनाते हो और 10 मिनट वहाँ पे जाके अपनी घर की चर्चाएं करने लगते हो। वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था, वहाँ ऐसा चल रहा था। अब वो सामने वाला लेटा हुआ है समाधि साधु, अब वहाँ पर आप घर की चर्चा करें, उसका तो सिर भर रहा है। आप गए थे वैयावृत्ति करने के लिए, दबा रहे हो पैर, लगी है घर की चर्चाएं करने, उससे तो उसका माथा भर गया। तुम क्या कर रहे हो यार, शांति रखो। तो ये मानसिक तनाव उनको बढ़ रहा है। तो देखना चाहिए, पैर के साथ साथ मानसिक वैयावृत्ति भी करना है हमको, सिर्फ शरीर की वैयावृत्ति नहीं करना।
इनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन के अनुकूल करना, उनके मन के अनुरूप चलना। उनको लगता है कि आप बैठे रहो तो आप बैठे रहो, ये वैवृत्ति। उनको लगता है कि आप चले जाओ तो उठ के चले जाओ, ये वैवृत्ति चल रही है, ये मानसिक वैवृत्ति है। जैसा उनको लगता है वैसे उनके अनुरूप करना। कोई तपस्वी साधु है तो हम लोग जब जाते थे तो देखते थे, उनसे पूछे करें क्या, उनके नहीं ठीक है, तेल लगा दें, नहीं कोई बात नहीं, तो जैसे सूखी कर दें ऐसी दबा दो। तो जैसा उनको लगता था वैसे उनको लगे तेल लगा दो तो तेल लगा दे रहे, नहीं लगे तेल मत लगाना तो ज़बरदस्ती जाके तेल नहीं लगाना। उनको लगे कि आप बैठो तो बैठ जाना, उनको लगे नहीं आप चले जाओ तो आप चले, ऐसा नहीं कर। उनको तो बिठाओ, हमें क्या भगा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का बैठना अच्छा लगता है और किसी का बैठना सूल जैसा चुभता है। आपके घर में भी कोई आता है तो किसी का बैठना तो आपको अच्छा लगता है, आके बैठता है घंटों घंटों तो आप कुछ नहीं बोलते, और वो घंटों घंटों बैठा रहता है हमारे घर में आके। हाँ ऐसा होता है ना, एक व्यक्ति आता है तो घंटों घंटों आपके यहाँ बैठता है तो आपको कुछ नहीं लगता और अच्छा लगता है, भैया रहे बैठा रहे। और एक आता घंटों आगे बैठ जाते हैं, जम के बैठ जाता है, जम के नहीं, हिलता ही नहीं है, जाते नहीं है। खा करें कहाँ से बोलें। तो एक के आने पर ऐसा लगता है कि ये चला जाए, और एक के बैठने पर ऐसा लगता है कि ये और रहे, उससे कि अरे और तो बैठे इतनी जल्दी का ही, चले जाना थोड़ी देर बाद। एक को पर ऐसा बोलते हैं और एक हाँ हाँ टाइम तो हो गया, तुम्हें जाना भी होगा, जाओ 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 जल्दी जाओ। भाषाएं देखो, एक व्यक्ति बैठता है और उसको जाने का बोलेगा कि मुझे जाना है, यदि अपन को उसको बैठालना है, अरे चले जाना, कौन सा भी 5 मिनट और रुक, 10 मिनट और रुक जा, 15 मिनट और रुक जा, चले जाना भी, कौन जल्दी समय हुआ। और एक जाना, हाँ समय हो गया, हमें भी काम है, तुम भी जाओ, चलो अपन भी जाते, दोनों जाते हैं। तो उसको भगाना। तो ये मानसिक वैवृत्ति कि देख लेना, उनका चेहरा समझ जाना, पढ़ लेना, ये क्या चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जाने की चाहते हैं, या रुकने की सोच रहे हैं, या किस तरह से इनके मन में क्या है वो हम इनकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो उनके एक मन के अनुरूप चलना ये मानसिक वृत्ति है। शरीर को पादयों संवायना, पैरों को दबाना, ये शारीरिक वृत्ति है। मन की सल को दूर करना, कोई पीड़ा तो नहीं हो रही हमारे कारण से, हमारे वचनों से इनको कोई पीड़ा तो नहीं हो रही, हमारे कोई क्रियाकलाप से इनको पीड़ा तो नहीं हो रही, हमारे द्वारा कोई कारणों से इनको पीड़ा तो नहीं हो रही, उस पीड़ा को दूर करना ये मानसिक वैवृत्ति है। आहार व्यवस्थित आहार कराना उनको, ये शारीरिक वैवृत्ति आपकी है कि भाई जैसे अपन अपने बच्चे को खिलाते ना, मीठे के ऊपर क्या लेना है, खट्टे के ऊपर क्या देना है, चिरपिरी के ऊपर क्या देना है, रस के ऊपर क्या देना है, पानी के ऊपर क्या देना, तो आप जैसे अब ध्यान रखते हो बच्चे को कितना देना है, ज़्यादा तो नहीं देना, कम तो नहीं देना, ऐसे ही ध्यान रखते हुए भोजन कराना, ये शारीरिक वैवृत्ति होगी। तो अनेक प्रकार से वैवृत्ति होती है। साधु के साथ पैदल विहार कराना, ये भी उनकी वैवृत्ति है। आप विहार कराओगे तो उनके अंदर ये भाव नहीं आएंगे, देखो तो सही साधु बनने के बाद कोई आता ही नहीं है, अपन ये अकेले विहार करते रहो, तो उसको लगेगा आप बिहार, और देखो समाज कितनी अच्छी होती है, साधु का कितना ध्यान रखती है, बिहार में भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वैवृत्ति कर रहे हो ना। उसके मन में विकल्प नहीं आना देना चाह रहे आप कि भैया साधु बनने के बाद तो कोई आता ही नहीं है भैया, न बिहार में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपन अकेले चलते रहो। तो ऐसे अंदर बिहार भाव आ रहे हैं, और आप 4 लोग पहुंच गए पहले ही, बढ़िया यार साधु बनेगा, देखो सब लोग कितना ध्यान, समाज कितना ध्यान रखती है, आगे आगे से पहले पहले व्यवस्था करती है, आगे आगे सब कुछ चलती है और सब समय पे आ जाती है। तो ये आप क्या कर रहे हो, मानसिक वैवृत्ति कर रहे हो। उनके परिणाम खराब नहीं होने दे रहे कि कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ध्यान नहीं देता, इस बात को आप उनके अंदर ध्यान आने नहीं दे रहे, इस बात का, ये वैवृत्ति चल रही है, बहुत गहरी वैवृत्ति। अपन सिर्फ इसी का अर्थ समझ देते हैं, वो तो है ही जिसके अंदर सामर्थ्य, वो तो आचार्य भगवान कहते हैं, जो यदि अपनी सामर्थ्य है, जिसके अंदर शरीर में ताकत है, शरीर स्वस्थ है, तब भी यदि साधु वैवृत्ति नहीं करता, नियम से रोगी होता है। रोगी आगे जाके रोगी शरीर मिलता है उसे, अगले भव में उसका शरीर पक्के में रोगी शरीर बनेगा। जिसके अंदर सामर्थ्य होने पर भी जो साधु की वैवृत्ति करने नहीं आता या वैवृत्ति नहीं करता, वो अगले भव में नियम से रोगी होता है। और जो व्यक्ति साधु की वैवृत्ति करता है, भीम कैसे बना है, भीम का शरीर इतना तगड़ा था, हट्टा कट्टा था, उसने महाराज की खूब वैवृत्ति की थी। पूर्व भव में जब उसका आप चरित्र पढ़ोगे ना पांडव पुराण, तो भीम के बारे में बताएंगे कि पूर्व भव में वो महाराजों की खूब वैवृत्ति करता था, इसलिए उसे अगले भव में भीम जैसा शरीर मिला, हट्टा कट्टा अच्छा,
ताकतफुल पावर। तो जो साधुओं की प्रवृत्ति करता है उसे नियम से आगे वाले भव में निरोगी शरीर मिलता है, और जो नहीं करता है उसको रोगी शरीर मिलता है। इसलिए तो बहुत से लोग रोगी हैं आज। क्यों रोगी हैं? इन्होंने किसी की सेवा की नहीं है, तो आज वो रोगी पड़े। ये इससे किसी का, महाराज की प्रवृत्ति से महाराज को कोई फायदा नहीं होता। उनके तो पैर मैंने कुछ नहीं दुखते, उनका शरीर इतना मजबूत रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भले पैर दबाओ, चाहे उनके हाथ दबाओ, चाहे नी दबाओ, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शरीर तो ऐसा ढल चुका है। वो 10 किलोमीटर चल भी लेते ना, तो एक रात सोते हैं पूरा एकदम फ्रेश होकर निकलते हैं। उनके कुछ नहीं दुखते हाथ पैर माथ पैर। वो तो उनकी निमित्त उनका है, पुण्य तुम्हारा है। निमित्त साधु हैं, लेकिन पुण्य का बंद किसे हो रहा है? उनको नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। वो तो एक निमित्त बन रहे हैं आपके पुण्य बंध में, कि आप आओगे तो आपको पुण्य का बंध होगा, नहीं आओगे तो नहीं होगा। उनको कोई आवश्यकता नहीं होती बेइज्जती करे, वो तो अपने में मस्त रहते हैं 24 घंटे, चाहे कितना ही बिहार का। उनकी तो उनके मन मस्तिष्क दिमाग सब सेट हो चुका है कि अपने गाड़ी माड़ी से चलने नहीं है, पैदल ही चलना है। पैदल चलना है तो काय के पैर दुखना है? करना है तो करना है। जैसे आप लोगों को सेट होगा घर के काम करना है तो करना है। अब कोई थोड़ा ना आपके सिर दर्द होता है कि आज मुझे सुबह से सो के उठ के सोचते हो अरे आज पूरा घर के काम करना है, आज पूरा घर का काम करना है। सोचते हो कि आप उठ के? नहीं सोचते ना। क्यों? क्योंकि आपका सेट है। लेकिन आप कभी कोई काम नहीं किए, कभी कोई दुकान पे नहीं गए हो, दुकान नहीं खोली कोई आपने, और किसी दिन कहते आज घर में कोई नहीं, तुम्हें दुकान खोलना है, तो रात भर नींद नहीं आती, अरे सुबह उठ के दुकान खोलना है, सुबह उठ के ये काम करना है, सुबह उठ के काम करना है। क्यों? कभी आपने किया नहीं ना, तो पहली बार करोगे तो लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो रूटीन में करते रहते हो काम, तो कभी लगता है जैसे इन लोगों को कभी नहीं लगता कि दुकान खोलना है, व्यापार करना है। लेकिन हाँ, कभी इनसे कह दिया आज तुम्हें पूरे घर का खाना बनाना है, तो भले फिर रात भर ना सोइए, क्योंकि आज पूरे घर का हमने तो कभी किया ही नहीं ना वो काम, पूरा काम करना है। और वैसे रूटीन में ऐसी साधुओं को तो रूटीन ही है उनका चलना फिरना, उनको बिहार करना, तो उन्हें कुछ लगता ही नहीं कि अब 10 किलोमीटर बहुत बड़ा बिहार होता है, 25 किलोमीटर बहुत बड़ा बिहार होता है, 400 मीटर और 400 मीटर बहुत बार कुछ नहीं, पैदल चले जाएंगे धीरे धीरे। तो उनका रूटीन है, इसलिए उनको बेइज्जती जरूरत नहीं होती। वो तो श्रावक के पुण्य के लिए एक साधन मिला है। भैया तुम अपने पुण्य के लिए, जैसे साइड इनकम होती ना, साइड इनकम, साइड बिजनेस किया नहीं किया तुमने? राजेश साइड बिजनेस करते ना? साइड बिजनेस किस लिए करते हो? साइड बिजनेस क्यों करता है व्यक्ति? एक्स्ट्रा इनकम। भैया जहां से मिल रही वो तो है ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहे, साइड बिजनेस चलता रहे। तो जो तुम देते हो वो तो इनके पास पैसा रहता ही है, लेकिन जेब में से फिर भी निकाल दीजिए। साइड इनकम इनकी 2, 5, 10, 50, 100, 500 रुपए जितने भी जेब से पेंट से निकले तो इनकी साइड इनकम है वो। बाकी तुम जो देते हो ला के वो तो अलग है ही नहीं है कैसा? तो साइड इनकम भी रहती है ना एक, तो साइड इनकम, तो ऐसी साइड इनकम है आपकी कि भैया चलो पूजा पाठ तो कर ही लिए सुबह, अब शाम को अपनी साइड इनकम, चलो अपने सब दिन भर का अपने तो अपना जो था यही कार्यक्रम अपन ने, अब साइड इनकम और कर ले रहे भैया करके साइड इनकम ऑन कर ले। रात तो कुछ करना तो है नहीं है, सोना ही है, अब कोई काम धाम भी नहीं है, तो चलो साइड इनकम करे आ रहे, पार्ट टाइम जॉब। हाँ, पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों करते हैं ना बच्चे आजकल, पढ़ाई भी करते हैं और कमाई भी करते, तो ऐसी ये इनकम होना चाहिए। आपका समय हो गया, अभी तो बहुत बचा है। चलो कल फिर आओगे तो फिर और समझाएंगे कि आगे बेइज्जती और तपों के बारे में चर्चा करें। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो बुद्धाय, नमो सब। जी